अस्सलाम वालेकुम क्लास। आपका जो नया टॉपिक स्टार्ट है बेसिकली वो फ्रॉम द न्यू चैप्टर ग्राफिक्स इन पब्लिशर 2013। इसमें जो हम सबसे पहले चैप्टर को टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है आपके पास वर्किंग विद पिक्चर्स। ग्राफिक्स एंड 2000 पब्लिशर 2013। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आपके पास जो सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट्स होती है न्यूज़पेपर में, उनमें आपके पास क्या होता है, पिक्चर्स होती हैं जिससे आप क्या होते हो, अट्रैक्ट होते हैं, जो आपको अपीलिंग लगते हैं। ग्राफिक्स में आपके पास पिक्चर्स आ जाती हैं, शेप्स आ जाती हैं, चार्ट्स आ जाते हैं या बिल्डिंग ब्लॉक्स आ जाते हैं, जिसके थ्रू आपके पास डिफरेंट तरह के विजुअल इफेक्ट्स ऐड किए जाते हैं किसी भी पब्लिकेशन में। इनसे क्या होता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो अट्रैक्टिव बनता है और मोर इंटरेस्टिंग होता है उसको रीड करने के लिहाज से। एक ऐसा न्यूज़पेपर है जिसमें सिर्फ आपके पास टेक्स्ट लिखा हुआ है, वो आपके पास रीड करने के लिहाज से इतना अट्रैक्टिव या इतना इंटरेस्टिंग आपको नहीं लगेगा। इंस्टेंट ऑफ दैट कि अगर आपके पास एक और न्यूज़पेपर है जिसके ऊपर पिक्चर्स भी हैं, डिफरेंट शेप भी हैं, चार्ट्स भी बने हुए हैं, वो आप रीड करोगे इंटरेस्ट के साथ, वो आपको अट्रैक्ट भी करेगा। जो आपके पास इन पब्लिशर द ऑप्शन टू इंसर्ट पिक्चर्स एंड वेरियस शेप्स आर अवेलेबल अंडर इलस्ट्रेशन ग्रुप ऑफ द इंसर्ट टैब। आपके पास बेसिकली ये जो आपके पास पब्लिशर का ओवरऑल आउटलुक है, इसमें आपके पास जो टैब्स हैं, यहाँ पे जो आपके पास इंसर्ट की टैब है, इसके ना आपके पास एक ग्रुप है जिसका नाम क्या है, इलस्ट्रेशन। इसमें आपके पास पिक्चर्स का ऑप्शन है कि आप पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हो कंप्यूटर से। अगर आपने ऑनलाइन इंसर्ट करना है तो ये आपके पास सेकंड ऑप्शन ऑनलाइन पिक्चर्स का है। फिर आपके पास शेप्स का है, ठीक हो गया। और आपने अगर जो है अपनी जो पिक्चर है, ठीक हो गया, उसके अंदर कोई फ्रेम इंसर्ट करना है या कुछ भी उसमें करना है, मतलब स्टाइलिंग के लिहाज से, फॉर्मेटिंग के लिहाज से, तो आप पिक्चर प्लेस होल्डर के थ्रू कर सकते हो। पब्लिशर 2013 आपके पास एक ऐसा वे है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपनी पिक्चर्स को इजीली ऐड अप कर सकते हो अपनी पब्लिकेशन में। पिक्चर्स कैन बी इंसर्टेड फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज। आप इन डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू अपनी पिक्चर्स को ऐड कर सकते हो अपने कंप्यूटर के थ्रू, ठीक हो गया। आप office.com क्लिप आर्ट के थ्रू कर सकते हो, जहाँ पे आपके पास सीरीज ऑफ पिक्चर्स आपके पास प्री डिफाइंड ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। बिंग इमेज सर्च ऑन द इंटरनेट, वहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, अपनी पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हो। ये जो आपके पास लास्ट गिवन है जिसमें पिक्चर्स इंसर्ट करने का आपके पास ऑप्शन है, इसमें आप क्या कर सकते हो कि आपने जब भी इंसर्ट करनी होगी तो आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी है, ठीक है। तो बेसिकली office.com रियलिटी आपके पास है पिक्चर्स इंसर्ट करने का सीरीज़ का, ठीक हो गया। डिफरेंट तरह के नंबर ऑफ पिक्चर्स आपको इजीली अवेलेबल होंगी और बिंग इमेज से आप क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। इंसर्टिंग अ पिक्चर, तो आपने अगर इंसर्ट करनी है पिक्चर office.com क्लिप से, तो आपको डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करना होगा। सबसे पहले आपको प्लेस होल्डर को सिलेक्ट करना है। आपने क्या करना होगा कि इंसर्ट के टैब पे क्लिक करना है, आप जाओगे इलस्ट्रेशन ग्रुप में, वहाँ पे आप पिक्चर प्लेस होल्डर को क्या करोगे, सिलेक्ट कर लोगे। जब आप करोगे तो आपके पास क्या होगा कि प्लेस होल्डर आपके सेंटर, जो पेज का सेंटर होगा, वहाँ पे आपके पास ये आपके पास शो होगा। फिर आप क्या करोगे, जो आपके पास बेसिकली पिक्चर का बॉर्डर है, आप क्या करोगे, उसको क्लिक करोगे तो आपको क्या होगा, बेसिकली उसका बॉर्डर पिक्चर का क्या होगा, शो होगा। जो बाउंड्री होगी आपके पास बेसिकली प्लेस होल्डर की, वो आपके पास फिर क्या होगी, शो होगी। फिर आप क्या करो, अपने क्लिक करोगे प्लेस होल्डर आइकन को। जो आपके पास इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स है वो साथ ही आपके पास अपीयर हो जाएगा। जैसे ही आप पिक्चर को क्लिक करोगे, पिक्चर जो होल्डर आपके पास शो कर रहा है, यहाँ पर आप क्या होगा कि आप क्लिक करोगे अपने office.com को, किसमें आपके पास जो क्लिप आर्ट एक्शन है। अब ये जो बेसिकली आपके पास office.com क्लिप आर्ट आ रहा है, यहाँ पे आपको जो सी पिक्चर रिक्वायर्ड है, आप क्या करोगे, उसका नेम एंटर करके आप क्या कर दोगे, एंटर प्रेस कर दोगे।
तो डिफरेंट तरह की आपके पास लिस्ट शो हो जाएगी किस चीज़ की, पिक्चर की, जो आपकी डिज़ायर्ड है या जो आपको पिक्चर चाहिए। आप उसको क्या करोगे, क्लिक करोगे और फिर किसको क्लिक करोगे, इंसर्ट को। फिर आपके पास क्या होगा कि आपके पास पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी जो भी आपके पास पब्लिकेशन है वहाँ पर। जैसे आप पिक्चर इंसर्ट करोगे तो आपके पास बेसिकली होगा एक नया आपके पास टूल आपके पास शो होगा टैब पे, जिसका नाम क्या आपके पास फॉर्मेट। इसके थ्रू बेसिकली आप पिक्चर एडिटिंग कर सकते हो अपने सारे। क्रॉपिंग है पिक्चर, क्रॉपिंग है पिक्चर बेसिकली क्या होता है कि आप किसी पिक्चर में से कोई ऐसा पार्ट रिमूव करना चाह रहे हो जो आप नहीं चाहते कि वो आपके डिस्प्ले हो या शो हो, तो वो आप रिमूव कर सकते हो अपनी क्रॉपिंग के थ्रू। जो आपके पास फॉर्मेट का आपके पास नया टैब आया है वहाँ पे आपके पास क्रॉप का एक ग्रुप है जिसमें आपके पास क्या है, ऑप्शन क्रॉप का। आप वहाँ पे जाके सिलेक्ट करो, सिलेक्ट क्रॉप टू शेप, ठीक है। फिर उसमें से आपने क्या करना है, जब आपके पास बेसिक शेप शो होंगी तो उसमें से जो सी शेप आपको चाहिए आप उस शेप को क्या कर लो, सिलेक्ट कर लो। जब आप उसको सिलेक्ट कर लोगे तो आपके पास आपकी पिक्चर के अराउंड वो शेप आपको क्या होगी, शो होगी। रैपिंग टेक्स्ट अराउंड अ पिक्चर, रैपिंग टेक्स्ट अलाउ आपको करता है कि जो आपके पास पिक्चर है उसके आपके पास जो बेसिकली लेफ्ट राइट या टॉप बॉटम में जो बेसिकली प्लेस मौजूद है वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अपने टेक्स्ट के साथ उसको कर सकते हो। समटाइम्स आप देखते हो कि दरमियान में पिक्चर होती है और साइड में या ऊपर या नीचे आपके पास डिफरेंट तरह का टेक्स्ट लिखा होता है, तो वो बेसिकली क्या होता है, रैपिंग टेक्स्ट होता है, ठीक है। कुछ होते हैं जिनमें एक कॉर्नर पे पिक्चर होगी और वहाँ तक आपका टेक्स्ट नहीं जा रहा होता, उससे पहले टेक्स्ट क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो वो बेसिकली रैपिंग टेक्स्ट में आपके पास इंक्लूड नहीं होगा। अच्छा, अब इसमें आपके पास क्या है कि आप लेफ्ट राइट पैराग्राफ में भी जा सकते हो या बिटवीन भी पैराग्राफ मूव कर सकते हो। रैपिंग टेक्स्ट के भी आपके पास ऑप्शन है जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले आपके पास फॉर्मेट का यहाँ पे ऑप्शन है, वहाँ पे आप जाओगे रैप टेक्स्ट पे जाओगे, ठीक हो गया। आप इस टैब पे जाने के बाद अरेंज के रैप टेक्स्ट ऑप्शन में जाओगे, फिर आपके पास जो डिज़ायर्ड है, ठीक है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे कि किस जगह आप अपनी पिक्चर को प्लेस करना चाह रहे हो, ठीक है। आप अपनी पिक्चर को अकॉर्डिंगली उसके मूव करते रहो। अगर आप चाहते हो ये करेक्ट पोजीशन नहीं है तो आप अपनी पिक्चर को क्लिक करके भी उसके बाद मूव कर सकते हो। आप पिक्चर पर डिफरेंट तरह के स्टाइल्स कर सकते हो, ठीक हो गया। जो फॉर्मेट का ऑप्शन आ रहा है वहाँ पे डिफरेंट तरह के आपको अलाउ करता है, आप डिफरेंट तरह के आर्टिफैक्ट्स उसमें इंक्लूड कर लो, चाहे शेप है पिक्चर की, चाहे बॉर्डर है, या डिफरेंट तरह के इफेक्ट्स हैं, ठीक है। ये सारे पिक्चर के बॉर्डर, पिक्चर का वेट, पिक्चर का कलर, ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी क्लास 5 में रीड आउट कर आ चुके हो। मूविंग, अलाइनिंग एंड रिसाइजिंग अ पिक्चर, आप पिक्चर को किसी भी पिक्चर को मूव कर सकते हो, अलाइन कर सकते हो और रिसाइज कर सकते हो। अगर आपको किसी पिक्चर को मूव करना है या किसी ऑब्जेक्ट को, सबसे पहले आप सिलेक्ट करोगे उस पिक्चर को, फिर आप उसको क्लिक करके रखोगे और उसको ड्रैग कर लोगे जिस भी जगह पे आपने न्यू लोकेशन में आपने उसको मूव करना है या किसी भी स्क्रैच एरिया में, और फिर आप अपने माउस का बटन रिलीज़ कर दोगे ताकि आपकी जो फिनिश है बेसिकली वो क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। इसी तरह आप अपने पिक्चर के अलाइनमेंट भी कर सकते हो। अलाइनमेंट मीन्स कि आप उसका लेआउट वगैरह अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपने किसी पिक्चर का रिसाइज करना है तो आप अपनी किसी भी पिक्चर को रिसाइज भी कर सकते हो। रिसाइज का मतलब है उसके साइज़ को इंक्रीज़ करना है या आपने उसको डिक्रीज़ करना है। आप अपने पिक्चर को मिडल से सिलेक्ट करोगे तो आपके 4 कॉर्नर्स में आपके पास डिफरेंट तरह के ऑप्शंस आएंगे। आप क्या कर सकते हो, उनको क्लिक करके अपने बेसिकली पिक्चर को हॉरिजेंटली या वर्टिकली क्या कर सकते हो, इंक्रीज़ या डिक्रीज साइज़ को कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले और सबसे टॉप पे आपके पास एक सेपरेट आपको शो हो रहा है ऑप्शन। ये बेसिकली आपके पास सर्कल क्या करेगा, ये सर्कल बेसिकली आपकी पिक्चर को रोटेट करता है। अगर आपने पिक्चर को मूव करना है तो आप किसी भी ऑप्शन में उसको मूव कर सकते हो। किसी भी पिक्चर का आपने कोई कैप्शन देना है कि पिक्चर किसके बारे में है या पिक्चर का नंबर देना है जिस बुक्स के ऊपर लिखा होता है, तो आप इजीली अपनी किसी भी पिक्चर को कोई भी कैप्शन दे सकते हो।